हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखाल। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक वीडियो होने वाली है, कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो है कि मुझे कैसे पता चला पहले ही कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मेरी और प्रीक्षित की छोटी छोटी शॉर्ट्स देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है manju.yadav2022। नीचे मैंने मेंशन की हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हो छोटी छोटी वीडियोस के लिए, मेरी और मेरे बेटे की। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से हम। तो जैसे ही आप लोगों को पता है कि मैंने मई में कंसीव किया था, तो मई में ही मेरी जो एक फ्रेंड थी उसको बेबी गर्ल हुई थी। तो मैंने उससे सारे जो सिम्टम्स थे बेबी गर्ल्स के, तो हम लोग ना काफ़ी एक्साइटेड होते हैं सब कुछ पूरे यूट्यूब को सर्च करने में, गूगल पे सर्च करने में, हमारे जितने भी कलीग्स हैं उनसे पूछने में कि आपको क्या सिम्टम्स थे क्या नहीं थे, चाहे उसको बेबी बॉय हुआ हो या चाहे उसको बेबी गर्ल हुआ हो, हम पूछते हैं। तो गाइज ये सब चीज़ें तो वैसे तो भगवान के हाथ में होती है, बेबी बॉय करना या बेबी गर्ल करना, तो हम इन चीज़ों का कोई पहले से आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी हमारे ना एक वो होता है, ये कुछ मिथ होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कि ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं, ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। इसलिए हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि हमें बेबी बॉय होना है या बेबी गर्ल होना है। वैसे तो दोनों सेम होते हैं, किसी को भी चाहे बेबी गर्ल हो या बॉय हो। आज के टाइम पे कोई मतलब जेंडर की इतनी अहमियत नहीं दी गई है कि बेबी बॉय ही होना चाहिए या फिर बेबी गर्ल ही होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, सब अच्छा होना चाहिए, बस डिलीवरी अच्छे से हो जाए। बस ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ एक फ़न के लिए मैंने मतलब ये सब चीज़ें नोट की थी और फ़न के लिए ही मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ आपको कि जब मेरी फ्रेंड को जब बेबी गर्ल हुई थी तो उसको क्या क्या सिम्टम्स थे। और मेरे अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो उसके सिम्टम्स और मेरे सिम्टम्स मैं बता देती हूँ। दोनों में लिटरली मतलब काफ़ी डिफरेंस था, उसके अलग थे मेरे अलग थे। तो हो सकता है कि ये सब सिम्टम्स आप में भी हो, तो आप भी आइडेंटिफाई कर लो इससे कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो फटाफट से। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर हम बॉयज़ के सिम्टम रखेंगे और इधर हम गर्ल्स वाले सिम्टम्स रखेंगे। तो जिसको भी गर्ल्स वाले सिम्टम्स आ रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना, बॉय वाले आ रहे हैं तो बॉय के भी सिम्टम बताना। फिर देखते हैं कि आप लोगों को भी क्या होगा, बड़े मजे आएंगे फन करने में। उधर मेरा बेटा खेल रहा है तो उसको भी खिलाना पड़ रहा है, उसके टॉयज को बार बार से हिलाना पड़ रहा है। और वो जब रुक जाता है तो प्रीक्षित बोलता है ओ आप हिलाओ इसको मम्मा। तो मैं उसको हिलाने जा रही हूँ, दो काम एक साथ करती हूँ। वैसे मदर्स होती भी हैं टैलेंटेड। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने कुछ नोट करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट जो है बॉय से हम स्टार्ट करते हैं कि बॉय के टाइम पे स्किन ग्लो करती है, ऐसा मैंने सुना था। और जो मेरी फ्रेंड थी उसकी स्किन काफ़ी डल थी जब उसकी गर्ल हुई। तो कहते हैं बॉय आपको खूबसूरती देते हैं और जो गर्ल होती हैं वो आपकी जो खूबसूरती है उसको छीन लेते हैं, वो अपने अंदर ले जाती हैं गर्ल्स ताकि वो सुंदर पैदा हों। तो ऐसा था। तो पहला सिम्टम्स, बॉय में स्किन काफ़ी ग्लो करती है और गर्ल में स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो उसकी स्किन डल हुई थी, मेरी ग्लो की थी, तो दोनों के अलग अलग हो गए। तो मुझे बॉय हुआ, उसको गर्ल हुई। पहला सिम्टम्स ये था। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रेविंग का भी बहुत सारा रोल होता है प्रेगनेंसी में। हमारा बहुत कुछ खाने का मन करता है, कभी तीखा, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी स्पाइसी, कुछ खाने का मन करता है। तो जब प्रीक्षित था तो मेरा बहुत स्पाइसी और बहुत खट्टा खाने का मन करता था। और जब मेरी फ्रेंड के मतलब बेबी गर्ल हुई थी तो उसका बहुत स्वीट खाने का मन करता था और मेरे को स्वीट से बहुत एलर्जी थी। तो ये चीज़ें हैं। बॉयज़ के हम बहुत सारा तीखा और बहुत सारा खट्टा खाने का मन करता है और गर्ल के लिए बहुत उसका स्वीट खाने का मन करता था। तो टोटली डिफरेंट सिम्टम हो गए। तो हम दोनों के डिफरेंट थे, इसलिए डिफरेंट बेबी आए, उसके गर्ल और मुझे बॉय। उसके बाद हार्ट बीट पे आ जाते हैं। हार्ट बीट के बारे में बात करें तो मेरी जो हार्ट बीट थी, बोलते हैं बेबी बॉय जब होता है तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो लो होती है। तो मेरी जो हार्ट बीट थी वो 130 से 140, 145, 150 तक ही थी, मतलब लो ही रहती थी। और जब एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी जो हार्ट बीट थी वो 165 गई थी, लेकिन एक ही बार गई थी वो। तो अप डाउन्स चलती रहती हैं। और जो मेरी फ्रेंड थी उसके बेबी गर्ल हुई थी, उसकी जो हार्ट बीट थी उसकी हमेशा 150 से ऊपर रहती थी। तो हम दोनों की हार्ट बीट्स अलग अलग थी। तो मुझे बेबी बॉय और उसको बेबी गर्ल।
तो अब बात करते हैं सिकनेस की। सिकनेस, प्रेगनेंसी में सिकनेस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, किसी को इवनिंग सिकनेस होती है। कहते हैं बेबी बॉय होता है तो इवनिंग सिकनेस होती है, बेबी गर्ल होती है तो मॉर्निंग सिकनेस होती है। ऐसा ही मेरी जो फ्रेंड थी उसको गर्ल थी तो उसको मॉर्निंग में सिकनेस थी और मुझे इवनिंग में सिकनेस होती थी, तो टोटली डिफरेंट हो गया। इसलिए मुझे पता था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। अभी बात करते हैं हम जो प्रेगनेंसी में एक जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे टमी के ऊपर, जो स्ट्रेट लाइन होती है ऊपर से नीचे तक, तो जब बेबी बॉय होता है तो बोलते हैं जो लाइन होती है निग्रा लाइन बोलते हैं उसको। तो जो निग्रा लाइन होती है वो पूरी स्ट्रेट होती है, आपके मतलब ब्रेस्ट तक पहुंच जाती है, नाभि के नीचे से आपके बेली बटन जो होता है उसके नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और जब बेबी गर्ल होती है तो जो लाइन होती है वो जिग जैग होती है। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसकी जो लाइन थी वो जिग जैग थी तो उसको गर्ल हुई, और जो मेरी जो लाइन थी निग्रा लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। अब बेली बटन से लेके और नीचे से ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेली बटन। तो बेली बटन जब बेबी बॉय होता है तो आपका बेली बटन अंदर की साइड होता है, और बेबी गर्ल होती है तो बेली बटन आपका बाहर की साइड निकल जाता है, ऐसा मैंने सुना था। तो जो मेरा प्रेक्सित था, बेबी बॉय था, तो मेरा बेली बटन अंदर की साइड था और मेरी फ्रेंड जिसको गर्ल हुई थी उसका बाहर की साइड था। और मैं प्रेगनेंसी में हमेशा राइट करवट लेके सोती थी क्योंकि मुझे राइट करवट लेना बहुत पसंद था। डॉक्टर ने मुझे बोला था लेफ्ट करवट लेके सोना है, लेकिन मेरे से लेफ्ट सोया नहीं जाता था, मैं हमेशा राइट करवट लेके सोती थी। वैसे आप लोगों को लेफ्ट साइड ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। जब मेरी फ्रेंड थी वो हमेशा लेफ्ट सोती थी तो उसको बेबी गर्ल हुई, और मैं हमेशा राइट सोती थी तो मुझे बेबी बॉय हुआ। तो आप किस साइड सोते हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। उसके बाद जो मेरे हेयर्स हैं वो बहुत शाइनी हो गए थे, बहुत सिल्की स्मूथ हो गए थे जब प्रेग्नेंट था। और मेरी जो फ्रेंड है उसके जो हेयर्स थे वो बहुत ख़राब हो गए थे, बहुत उसके डैमेज हुए थे, हेयर फॉल हुआ था। तो मुझे उससे भी आइडिया आ गया था कि हम दोनों के सिम्टम्स अलग हैं तो दोनों के बेबी भी अलग अलग ही होंगे। उसका गर्ल है तो मुझे बॉय ही आने वाला है, इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि मुझे बेबी बॉय होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो मेरी फ्रेंड का पहले ही फ़ोन आ गया था मेरे पास कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी बॉय ही होगा। तो क्योंकि उसने मेरे सारे सिम्टम्स पूछ लिए थे तो मैंने उसको बताए थे, तो उसने पहले ही मुझे बता दिया था कि तुझे बेबी बॉय होगा। लेकिन ऐसा है ना कि हम पहले से पता नहीं लगा सकते कि बेबी बॉय होने वाला है गर्ल होने वाली है, वो जस्ट एक फन होता है कि हाँ उसको तो बेबी बॉय होगा, उसको बेबी गर्ल होगी। अच्छा, तो हम थे हॉस्पिटल में, तो जो लास्ट पॉइंट आता है वो हॉस्पिटल में आके रुक जाता है आपका डिलीवरी पे। तो जो बेबी बॉयज़ की डिलीवरी होती है वो उसकी ड्यू डेट से पहले हो जाते हैं और बेबी गर्ल अपनी ड्यू डेट के बाद आते हैं, ऐसा सुनने में आया था क्योंकि वो मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो जो उसकी डिलीवरी हुई थी वो उसकी ड्यू डेट के बाद हुई थी, 4-5-7 दिन लेके उसकी डिलीवरी हुई थी। और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसने पहले ही बताया, देखा मैंने बोला था ना तुझे बेबी बॉय होगा, तो ड्यू डेट से पहले तू हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और जब मेरी डिलीवरी हुई तो लिटरली बेबी बॉय ही हुआ। तो उसने जो बोला था वो सच था। तो ये सिम्टम्स थे जो हमने फ़न के लिए बनाए हैं, आप भी इसको फ़न के रूप में ही लेना। तो आप लोगों को क्या सिम्टम्स थे जब आपका बेबी पेट में था मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे प्रेग्नेंट था। जब बेबी बॉय होता है तो हमें वो सिम्टम्स भी आ सकते हैं जो गर्ल वाले होते हैं। तो मुझे फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे और कुछ भी पूछ सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय गाइस।